आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नानद हूं। यार भाई साहब, चाइना ने भारत के कदमों में गिर कर बोला है कि भाई साहब आप चाइना में अपनी फ्लाइट्स की शुरुआत कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे। क्यों इंडिया नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता कि इंडिया कर रहा है वहाँ पे पैसेंजर अच्छा? फ्लाइट्स जो है। खुद बोला है चाइना ने? आगे भाई साहब इसको स्टार्ट करो। ये क्या बोल रहे हो यार? तो भाई वॉच करते हैं, और भाई साहब इंडिया ने जोरदार चाइना को थप्पड़ भी मारा है, देखते हैं कट ऑन करते हैं स्टार्ट। China is urging India to take flight again. After a 4-year hiatus caused by a deadly border clash, China is pushing for the resumption of direct passenger flights between the two Asian powerhouses. तो एक तरफ भारत है जो कि चाइना को ये कह रहा है कि हम आपके साथ पैसेंजर फ्लाइट शुरू नहीं करना ये चाहते। देखो जा, और वो कह रहा है ये यार बहुत बड़ी करो। डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है, सबको लग रहा है। वो रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर बोल दें। रही ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहां से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते तो पता चलता है। वो ये कि इंडिया ने रिफ्यूज किया है चाइना को कि चाइना डायरेक्ट अपनी फ्लाइट्स जो है वो इंडिया में नहीं उतार सकता। पहले भी ऐसा था, लेकिन चाइना ने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रिक्वेस्ट फिर से नहीं मानी गई। पावरफुल बन गया है हाँ। अब इंडिया के लिए कि भाई साहब चाइना को इंडिया को ये समझ बात नहीं। करना नहीं। कि और इधर एक हम है, हमारे चाइना लोग कहता है, उठो हम उठ जाते या हैं। आपके चाइना लोग कहता है, शलवार उतारो, डायरेक्ट उतार फ्लाइट के मुंतजर नहीं है। लेट जाते हैं। पहले अमन होगा, खास करो डाल बॉर्डर दो, डिस्प्यूट हमारा ये होगा, हाल बॉर्डर डिस्प्यूट बेकी खत्म हुआ है होगा, यार। तब फ्लाइट चला लेंगे। इस पे 2 मैसेज इंडिया हैं। बेका हुआ तो नहीं है। आई वॉज वेरी शॉक्ड। तब थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू के आसपास, गलवान के बाद। जय हिंद दोस्तों हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब दोस्तों देखिए, चाइना भी घुटने पे आता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने कल रॉयटर्स, जो कि एक बहुत नामी गिरामी अखबार है, उसके द्वारा भारत से ये रिक्वेस्ट किया कि भारत प्लीज जो हवाई जहाज पे बैन लगा रखा है भारत ने मेनलैंड चाइना से भारत का, वो बैन हटाए और दोनों देशों के बीच हवाई जहाज सेवा शुरू हो। लेकिन भारत ने डायरेक्ट कह दिया, MEA ने, कि जब तक भारत और चाइना के बीच ये बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है तब तक हम जो है हवाई जहाज सेवा डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा गलवान में झड़प हुई थी, जिसमें 20 हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे। चाइना के 49 जवानों को हमने 72 वीरों के पास भेजा था, यानी 49 जवान चाइना के मारे थे और हमारे 20 शहीद हुए थे। शुरुआत चाइनीज ने की थी। उस दिन से ही भारत और चाइना के बीच फ्लाइट बंद है और आज का दिन है शुरू नहीं हुआ। इससे दोस्तों ये होता है, चाइना जो है, भारत में चाइनीज बिजनेसमैन बिजनेस तो करते हैं लेकिन भारत आ नहीं सकते। भारत आने के लिए उनको पहले अमेरिका जाएंगे, फिर पहले सऊदी, फिर सऊदी से कतर, फिर कतर से भारत आएंगे। ऐसा सिस्टम हो गया, आ ही नहीं पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं भारत आने में। यानी बिजनेस भारत में तो करते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि यार ये क्या हो रहा है, कहाँ बिजनेस कर। इस वजह से चाइनीज चाहते हैं भारत आए और यहाँ पे भी, वहां पे क्या सिचुएशन है उस हिसाब से रेट वगैरह तय करे। चाइनीज बिजनेसमैन चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और इससे जो चाइनीज हवाई जहाज सेक्टर है उसको भी काफी लॉस हो रहा है। इसलिए चाइना कह रहा है भारत से कि भाई प्लीज हवाई जहाज सेवा शुरू करो। कि चाइना इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट ही कोई ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है, वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। भाई यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, दुनिया में नुकसान ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं, 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं। वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं। चाइना एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक।
हमारा एविएशन नहीं उठ रहा, तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 550 फ्लाइट्स, साल अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं, डेली की सब दो छटपटा रहे हैं, हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। नुकसान है भारत ये चाइना कह को, रहा है कि मतलब जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। इंडिया ने वही बात, तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग। आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं। कोविड ऐसा के ही है बाद तो भाई सत्यानाश हो गया और चाइना का। भाई जब इंडिया ने जो इसको झटके दिए उसके बाद वाकई में लंगड़ा के चाह रहे हैं। इंडिया ने बोला पुत्रो पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हल करो जो तुम लोगों ने गलवान और इधर उधर बनाया हुआ है, फिर उसके बाद तुम भाई साहब हम लोग पैसेंजर फ्लाइट शुरू करेंगे। 4 साल हो गए इंडिया ने बंद किया भाई इसी साहब, वजह से। देखो जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया कहता है कि कश्मीर का मुद्दा हल करो और भाई आतंकवाद का मुद्दा हल करो, तब हम लोग तुमसे बात करेंगे अगली। और इसी तरह आज भाई चाइना को भी बोल दिया इंडिया ने। दोनों को एक प्लेटफार्म पे ले हैं कि दोनों। भाई साहब तुम दोनों की औकात हमारी नजर में कुत्ते ही जैसी है कि भाई साहब तुम दोनों एक ही हो बिल्कुल हमारी नजर में। पहले मसला हल करो फिर हम बात करेंगे। अबे आप खुद सोचो कि एक साल के अंदर चलो 600-700 फ्लाइटें एक देश में ना जा रही हो तो कितना बड़ा नुकसान है। कितना बड़ा उसका पट्टा जहाजों का बैठ गई, उसका जहाजों का यार चाइना क्या का। पता ये महीने की हो। हाँ ये मुझे तो शायद महीने की लग रही है क्योंकि बड़े आज जहाज आते जाते हाँ, हैं चाइना के साथ तजारत तो इंडिया की है ना बहुत ज्यादा है। और भाई साहब जो आई थिंक सो महीने के हो या चलो वट एवर साल के हैं, लेकिन फिर भी कितना बड़ा लॉस। डायरेक्ट जाके बोल रहा है, बड़ी बड़ी उधर इंटरव्यू दे रहा है कि इंडिया को बोलो हम खोल दे। लेकिन इंडिया ने आगे से क्या बोला कि पुत्रों पहले डिस्ट्रीब्यूट हल करो फिर हम खोलेंगे। इंडिया की बात तो ठीक है सीधा ना, सीधा मुंह पे थप्पड़, सीधी सीधी मुंह पे फटकार। इसका भाई साहब मतलब कि है कि भाई हम इंडिया ये काम नहीं करने वाले। बिल्कुल चाइना इंडिया के कदमों में गिर पड़ा है और रो रहा है, माफिया मांग रहा है किस तरीके से ये खोलो। भाई वही तो क्योंकि नुकसान है, पट्टा गोल हो चुका उसका। भाई अब वो लंगड़ा लंगड़ा के हाँ। चाह रहा है, उसकी इकोनॉमी डूब रही है। हाँ। अब उसको भी पता है कि इंडिया ऐसा देश है जो मुझे बचा सकता है। अब उसने पंगा लेके वो हाँ। उड़ता हुआ तीर अपने आप को मारा है। बिल्कुल नवेक जब कोरोना आया था, कोरोना से ये चीज बंद है, और अभी तक बंद है। वही ना। और गलवान वैली जो पहले हुआ हाँ। फिर वो बंद हो गया, फिर ऊपर से कोरोना, फिर वो बंद। और जब उसके तक बाद ये मसले हल इंडिया ने ये चीज खोली नहीं। नहीं। और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि भाई वो चीखे मार रहा है इंडिया के आगे कि भाई खोल दे यार। वो इंडिया साहब बोलता है यार जो मसले मसाइल है डिस्प्यूट के वो हल करो, हम खोल देंगे। जाहिर हाँ, पाकिस्तान को भी बोलता है कि ये चीजें मसले हल करो, हम तजारत करेंगे। बात है। दोनों को एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया। बचा के रखी है हाँ। आज इंडिया ने। तो यार आपकी क्या थॉट है जिस तरह चाइना की बजाई है इंडिया ने? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।